हाँ, ड्रामा करे तो कान के नीचे एक बजा दो, मारिए लेकिन वीडियो मत बनाइए। महाराष्ट्र भारत में ही तो है, लोकतांत्रिक सरकार है, टेरर स्टेट थोड़ी ना है। सही है, हिंदुत्व का चोगा पहनकर हिंदुओं को निशाना बनाओ, हिंदुत्व के रक्षक कुछ नहीं बोलेंगे। राज ठाकरे का पूरा जीवन बाल ठाकरे की जगह लेने की कोशिश में निकल गया। पार्टी ने उन्हीं नफरती और विभाजनकारी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो कि बाल ठाकरे की राजनीति का केंद्र बिंदु थे। एक बेहद बर्बर घटना में एक बिहारी फेरी वाले के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। भाई, भगवा झंडा लेके टीका लगा के कितना भी आतंक फैलाओ, आतंकी नहीं फैलाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, ये किसी सी ग्रेड फिल्म के डी ग्रेड विलेन का डायलॉग नहीं है। ये बात कही है एक नेता राज ठाकरे ने। हरकतें तो सी ग्रेड ही हैं वैसे। ये बात कही राज ठाकरे ने उस वीडियो के वायरल होने के बाद जिसमें इनके कार्यकर्ता एक दुकानदार की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो दुकानदार हिंदी बोल रहा था, मराठी नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि चाहे गुजराती हो या कोई और हो, उसे मराठी तो आनी ही चाहिए। अगर मराठी नहीं आती तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ड्रामा करे तो कान के नीचे एक बजा दो। ठाकरे साहब ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पिटने वाले व्यक्ति को जरूर बताएं कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को पीटा है। मारिए लेकिन वीडियो मत बनाइए। बताइए, ये नेता हैं, बिना पावर ऐसी गुंडई, गलती से सत्ता में आ गए तो क्या होगा? वही होगा जो अपराधी के हाथ में कानून आने पर होता है, हाहाकार मचेगा। हाल ही में वायरल वीडियो ने महाराष्ट्र क्या देश में भूचाल ला दिया है। वीडियो की शुरुआत में मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक दुकानदार के साथ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ता बहस कर रहे हैं। वीडियो में देखा गया है कि मनसे के कार्यकर्ता उस व्यापारी को मराठी बोलने के लिए कहते हैं। व्यापारी को यह भी कहते हुए सुना गया है कि मराठी सीखनी पड़ेगी। इसके साथ ही उसने कहा कि महाराष्ट्र में तो सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इससे मनसे कार्यकर्ताओं ने दबंगई दिखाते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सबने चुप्पी साध ली। विपक्ष वाले ही खलबलाए थोड़ा बहुत। विरोध बढ़ा तो भाजपा ने गुस्सा दिखाया कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे, पावर में आप ही लोग हैं ना, मेक श्योर कि ऐसा कोई ना कर पाए दोबारा। महाराष्ट्र भारत में ही तो है, लोकतांत्रिक सरकार है, टेरर स्टेट थोड़ी ना है। अब ये क्या बात हुई कि हिंदी थोपने का विरोध करके मराठी थोप देंगे आप? हिंदी फिल्मों का हब है मुंबई, बॉलीवुड के कारण चमकती मुंबई, मगर हिंदी बोलोगे तो मार खा जाओगे। न्याय क्या, प्रूफ तक नहीं मिलेगा क्योंकि ठाकरे ने वीडियो बनाने से मना कर दिया है। मुंबई का बवाल अभी चल ही रहा था कि पुणे में एक आदमी के सोशल मीडिया पोस्ट पर मनसे के गुंडे उग्र होकर के उसके घर में घुस जाते हैं। केदार सोमन नाम के एक शख्स ने राज ठाकरे को लेकर पोस्ट किया था। मनसे कार्यकर्ता उनके घर पर हमला कर देते हैं। केदार सोमन को माफी मांगनी पड़ती है। अब बताइए, कहां गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? ये वही भारत है ना जहां शांति से विरोध प्रदर्शन करने वालों को आतंकी कहा जाता है। सही है, हिंदुत्व का चोगा पहनकर हिंदुओं को निशाना बनाओ, हिंदुत्व के रक्षक कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर राज ठाकरे हैं क्या? उन्हें इतनी छूट कैसे मिली हुई है? राज ठाकरे का पूरा जीवन बाल ठाकरे की जगह लेने की कोशिश में निकल गया। माने समझिए कि फोटोकॉपी, मगर फोटोकॉपी तो फिक जाती है, संभाल करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही रखा जाता है। राज बाबा की एंट्री ही राजनीति में इसलिए हुई क्योंकि वो बाल ठाकरे के भतीजे थे। उन्हीं के जैसे तेवर, उन्हीं की तरह बातें। उम्मीद थी कि बाल ठाकरे अपनी सत्ता इनके हाथों में दे देंगे। लोगों को लगने लगा था कि शिवसेना का भविष्य राज ठाकरे के हाथों में होगा, लेकिन वक्त ने करवट ली। बाल ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया अपने बेटे उद्धव को। राज ठाकरे और उद्धव के बीच में नेतृत्व को लेकर के मतभेद बढ़ते गए। बाल ठाकरे ने धीरे धीरे संगठन की कमान उद्धव को सौंपनी शुरू कर दी। इससे राज आहत हुए और उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। 2005 में ये मतभेद चरम पर पहुंचा और 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। उसी साल उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS या मनसे की स्थापना की। नई नई पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ी। लोगों को लगता था कि बाल ठाकरे की लेगेसी राज ठाकरे बढ़ा रहे हैं। पार्टी ने उन्हीं नफरती और विभाजनकारी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो कि बाल ठाकरे की राजनीति का केंद्र बिंदु थे। 2009 विधानसभा के चुनाव में पार्टी को 13 सीटें मिली। MNS ने मुंबई, ठाणे, नासिक और पुणे में शिवसेना को कड़ी टक्कर दी। राज ठाकरे के भाषण और आक्रामक शैली ने उन्हें मराठी युवाओं का मसीहा बना दिया।
आखिर कौन से मुद्दे थे जिनके कारण शिवसेना और उद्धव से ज्यादा राज ठाकरे को बाल ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा? क्या कॉमन है दोनों में, चलिए देखते हैं। गैर मराठियों के खिलाफ बाल ठाकरे ने कई आंदोलन किए थे। बाल ठाकरे ने बाहर से आकर के मुंबई में बसने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र को सिर्फ मराठियों का कह करके संबोधित किया। खासतौर पे दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध में भी उन्होंने कई भद्दे नारे दिए। राज ठाकरे यूपी वालों, बिहारियों को घुसपैठिया, आतंकी, रेपिस्ट सब कुछ बोल चुके हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र को एक बंद कुआं बना करके रखने का प्लान राज ठाकरे ने वहीं से उठाया। बाल ठाकरे ने अल्पसंख्यक विरोधी छवि बनाई थी। महाराष्ट्र को एक हिंदू राज्य बताते हुए और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए बाल ठाकरे ने मुंबई आने वाले मुसलमानों, विशेष करके बांग्लादेश से आने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को कहा कि वो यहाँ से चले जाएं। बाबरी मस्जिद विध्वंस आंदोलन में भी शामिल हुए थे शिव सैनिक। बाल ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाई। शिवसेना का मुखपत्र माने जाने वाले सामना समाचार पत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई पलायन करने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बता करके बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ सहयोग न करने की सलाह दी थी। साथ ही इन दो राज्यों से मुंबई बसने वाले नेताओं और अभिनेताओं की भी बाल ठाकरे ने आलोचना की। और राज ठाकरे बताने के लिए कुछ बचा है? साल 2008 में राज ठाकरे के मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडई इतनी बढ़ गई कि इसे कई लोग टेरर अटैक कहते हैं। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में मराठियों की नौकरी ले रहे हैं, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने रेलवे परीक्षा दे रहे छात्रों पर हमला किया। टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को निशाना बनाया गया। इन्होंने बाकायदा कैंपेन चला करके उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया। क्रोनोलॉजी आप देखिए। फरवरी 2008 विरोध और हिंसा की शुरुआत होती है। 5 फरवरी 2008 मनसे कार्यकर्ताओं ने भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और उत्तर भारतीय नेता संजय निरुपम के दफ्तरों पर पत्थर फेंके। 7 फरवरी 2008 मनसे कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे टैक्सी यूनियन के दफ्तर पर हमला किया। 8 फरवरी 2008 राज ठाकरे ने मराठी गर्व को लेकर के एक लेख लिखा, माझी भूमिका माझा लढ़ा, मेरा रुख मेरी लड़ाई। इसका शायद यही मतलब होता है। इसमें उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर फिर से आलोचना की। 12 फरवरी 2008 राज ठाकरे की गिरफ्तारी की खबरों के चलते मनसे कार्यकर्ताओं ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुणे और नासिक में सरकार की बसों पर पत्थरबाजी की गई। दुकानों में तोड़फोड़ हुई, जिससे कि बाजार बंद हो गए। 13 फरवरी 2008 जब मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे की गिरफ्तारी की घोषणा की तो महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। मुंबई और औरंगाबाद में 400 से ज्यादा मनसे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। पुणे में फिर से सरकारी बसों पर हमला होता है। एक बेहद बर्बर घटना में एक बिहारी फेरी वाले के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। नासिक में भी हिंसा फैली, लेकिन पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राज ठाकरे की गिरफ्तारी और उन पर रोक लगने के बाद हमलों में थोड़ी सी कमी आई। 22 फरवरी 2008 सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। पर सुनता कौन है? 2 जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। अप्रैल 2008 तक गिरफ्तारी के बाद हिंसा कुछ कम हुई, लेकिन छोटे मोटे हमले अप्रैल तक होते रहे। 19 अक्टूबर 2008 रेलवे भर्ती पर हमला। जब मुंबई में रेलवे की भर्ती परीक्षा चल रही थी तब मनसे के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय परीक्षार्थियों को पीटा था। इस घटना ने फिर से तनाव और विवाद को हवा दे दी। 20 अक्टूबर 2008 राज ठाकरे की गिरफ्तारी और फिर से हिंसा। राज ठाकरे को रत्नागिरी में गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस को झारखंड के जमशेदपुर कोर्ट से गैर जमानती वारंट मिला था। इसी के आधार पर उन्हें पकड़ा गया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में तनाव फैल गया। जगह जगह मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और हिंसा की। कई इलाकों में दुकानें और ट्रैफिक बंद हो गया। नासिक में 70 से ज्यादा मनसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 2009 नासिक में फिर हमला। नासिक में कुछ उत्तर भारतीय लोग 26/11 मुंबई हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तभी मनसे कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। ये घटना 26 जनवरी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के दिन हुई थी, तब जब पूरा देश एकता की बातें कर रहा था। मई 2009 अभिनेत्री नीतू चंद्रा को निशाना बनाया गया। पटना में जन्मी अभिनेत्री नीतू चंद्रा एक मॉडल के साथ फोटोशूट कर रही थी। खबरों के अनुसार मनसे कार्यकर्ताओं ने फोटोशूट रोकने की कोशिश की और विरोध किया। उनका कहना था कि शूट संस्कृति के खिलाफ है। 1 साल में इतने हमले हुए थे, 1 साल में।
साल में एक बार भी गलती से किसी खास धर्म के इंसान का नाम किसी बवाल में आ जाए तो पूरी कौम आतंकी, पर यहां एक साल तक पूरे के पूरे राज्य में आतंक फैला करके रखने वाले अपने कौम के रक्षक का तमगा लिए घूम रहे हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नेता हिंदू हैं और इनकी भीड़ भी हिंदू है। भाई भगवा झंडा लेके टीका लगा के कितना भी आतंक फैलाओ, आतंकी नहीं कहलाओगे। बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने वाले राज ठाकरे फ्लॉप हो गए, पर क्यों? ऐसे नहीं तो वैसे फ्लिप फ्लॉप मारते रहे राज ठाकरे, मगर कब तक बिना ठोस मुद्दों के खाली नफरत के दम पर जीतोगे चुनाव तुम? पहले इलेक्शन में 13 सीटें जीतने वाली मनसे के हाथ 2019 चुनाव में केवल 1 सीट मिली। किस फ्लिप फ्लॉप की मैं बात कर रही हूं ये भी देख लीजिए। राज ठाकरे हमेशा कंफ्यूज रहे हैं कि हिंदू बन के नफरत फैलानी है या फिर मराठी बन करके। 2011 में जब राज ठाकरे गुजरात का दौरा करते हैं तो वो मोदी की खुल करके तारीफ करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने मोदी का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही उन सीटों पर मन से उम्मीदवार भी उतार दिए जहां बीजेपी की सहयोगी शिवसेना चुनाव लड़ रही थी। इस अजीबोगरीब रणनीति का उल्टा असर हुआ और मन से एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में राज ठाकरे ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना शुरू कर दी और खुद को विपक्षी आवाज के तौर पर पेश किया। 2024 में तो उन्होंने मोदी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। अब एक बार फिर से मुद्दा लेस राज ठाकरे को मराठी याद आई है तो उन्होंने भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए, बाल ठाकरे जो हैं वो किंग मेकर कहलाते थे, मगर ये तो खुद को ही किंग मेक नहीं कर पा रहे। कब तक हवाई बातों पे चुनाव लड़ोगे भाई? और जो लोग सत्ता में हैं उनसे भी ये बयानबाजी दे करके हमें बेवकूफ ना बनाओ कि तुम ऐसे लोगों के खिलाफ हो। खिलाफ होते तो लगाम लगाते। छात्र जेल में, एक्टिविस्ट जेल में, पत्रकार जेल में, मगर दंगाइयों पर हवाई फायर, ये कोई बात हुई? आप ही बताइए ना, कोई सेंस है इस बात का? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।